हेलो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। अवर्गीकृत आंकड़ों से रिलेटेड जो सेक्शन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बारंबारता के बारे में, वर्ग अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम और चीजों को पढ़ेंगे जिसको क्रम में रखा जाता है, आरोही क्रम कैसे रखा जाता है, अवरोही क्रम में कैसे रखा जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम उसको पढ़ेंगे कि आयत चित्रों में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इन सब आंकड़ों के रिलेटेड का पूरा सेशन आपके इसी एक वीडियो में कंप्लीट होगा। आपको ये सारे आंकड़े व्हाइट बोर्ड पे समझाना इजी वे में नहीं हो सकता है, बिकॉज आंकड़ों को लिखना पड़ेगा, आंकड़ों को डिराइव करना पड़ेगा, तो आंकड़ों को लिखने में ही काफी ज्यादा समय हो जाएगा। सो मैंने आपको स्लाइड के ऊपर सारी की सारी चीजें समझानी है, आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर की क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है कि आयत चित्र यानी उसको हिस्टोग्राफ में बना के दिखा दीजिए। तो उसको ध्यान से समझना, आपको बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने वीडियो के शुरू में भी बात की थी कि हम लोग बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की, टैली चिन्ह क्या होते हैं, आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, और वर्ग अंतराल और आयत चित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे दोस्तों कि इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम तथा टैली चिन्ह में कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे इसीलिए इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन या कह सकते हो कि इन चीज़ों को मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं बताया। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े आंकड़े यहाँ पे लिखे गए हैं। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये काफ़ी बड़े आंकड़े लिखे गए हैं। तो इनको देखो, नाम याद रखना, आरोही और अवरोही कैसे सीखा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, बट मैं आपको बता दूं कि आप मेरे ये सेशन देख रहे हो, आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगी कि आरोही और अवरोही लिखा कैसे जाता है। देखो, अगर मैं बात करूं आरोही की, तो आरोही में, आरोही क्रम में कितने लेटर हैं? 3। और अगर मैं बात करूं अवरोही की, तो इसमें कितने लेटर हैं? तो इसमें आप देखोगे 4 लेटर हैं। इसका मतलब अब आप डिसाइड करो कि किस में कम लेटर हैं, 3 में या 4 में। तो 3 में कम लेटर हैं, यानी जब भी आरोही लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम शुरुआत कम से करेंगे, और जब अवरोही लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम शुरुआत ज़्यादा से करेंगे, यानी बड़े से करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्रम हो गया। यानी अब जब कम से शुरुआत करोगे तो ज़्यादा की तरफ जाओगे, ध्यान से समझना। तो इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम, और जब हम ज़्यादा से शुरुआत करेंगे तो कम की तरफ जाएंगे, इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, घटते क्रम। ठीक है, तो याद समझ में आया कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर। तो मैंने बताया कम से हम किधर जाएंगे, ज़्यादा की ओर, और यहाँ पे लिखा गया है बड़े आंकड़ों से छोटे आंकड़ों की ओर। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से कम की ओर जाना होता है। ठीक है, अब आपके सामने आंकड़े जो लिखे गए हैं, इनको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है कि प्रशिक्षुओं से व्यवस्थित कराया गया। तो आप देखो ये व्यवस्थित कैसे करे गए हैं। तो नंबर 1, हम इन्हें आरोही क्रम में लिखे हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला यानी 6 को लिखे हैं, फिर 8 को लिखे हैं, फिर हम 10 को लिखे हैं। इस तरह से हम कहाँ लिखे हैं, पूरा बड़े वाले तक, और फिर इसी को पलट के लिख दिए हैं। तो हमारा कौन सा क्रम बन गया है, अवरोही क्रम। तो याद रखना, सबसे पहली चीज़ तो आंकड़ों को आरोही और अवरोही में कैसे लिखा जाता है। अब देखो, हम बचपन में, या कह सकते हो कि अगर आप पढ़े होगे इतिहास, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई गई होगी। वो ये बताई गई है कि पहले चिन्हों को प्रदर्शित कैसे किया जाता था। तो ये आप देख पा रहे होगे, जैसे बहुत सारे गांव में अगर आप अपने दादी और बाबा से मिले होगे, तो वहाँ पे वो लोग कैसे प्रदर्शित करते थे, किसी भी चीज़ को गिनना होता था तो ऐसे लाइन खींचा करते थे। ठीक है, तो इसी में जब 4 लाइनों को खींच करके, देखो टैली चिन्ह की सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि देखो 1 को लिखना होगा तो 1 लाइन, 2 को लिखना होगा तो 2 लाइन, 3 को लिखना होगा तो 3 लाइन, 4 को लिखना होगा तो ये 4 लाइन खींचा जाता है, और जब 5 को लिखना होगा तो ये 4 लाइन खींच करके और एक बड़ी लाइन इन चारों पे खींची जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 7 को टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे। तो देखो 7 को कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 4 के बाद ये करना है आपको। तो ये टोटल वैल्यू किसकी हो जाएगी, 5 की। अभी 2 और चाहिए, तो फिर 1 2। अच्छा, अब मान लो कि अगर 11 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो फिर 2 बार 5 हम लिखेंगे, यानी कि 4 लिख के एक बार काटेंगे, 5 हो गया,
फिर हम 4 लाइन खींचेंगे, एक बार काटेंगे 5 हो गया, और फिर 1 लिखेंगे तो ये हमारा 11 हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि टैली चिन्ह की जो गिनती होती है उसका जो आधार होता है, हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि टैली चिन्ह की जो गिनती होती है उसका जो आधार होता है वो कितना होता है 5। और हमारी जो गिनती चलती है दोस्तों वो दशमलव प्रणाली पे चलती है, जिसका आधार कितना होता है 10 होता है। और ये किस प्रणाली पे चलती है, तो दशमलव प्रणाली पर चलती है। क्लियर, आधार क्या होता है 10 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि कुछ आंकड़े ऊपर दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है किसी विद्यालय में कक्षा के 6 से 28 छात्रों के कक्षा 6 के 28 छात्रों के मतलब क्लास 6 के 28 छात्रों का गणित प्रश्न में प्राप्तांक का विवरण नीचे दिया गया है। ये आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा प्राप्तांक का विवरण दिया गया है। अच्छा, आप कभी सोचे कि इन अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम बारंबारता और टैली चिन्ह का यूज क्यों करते हैं? समझना ध्यान से, क्योंकि मान लो ये 28 बच्चे हैं, अब इनमें से कई सारे बच्चे 22-22 पाई होंगे, तो ये जो 22-22 कई बार पाए हैं, देखो एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, और यहाँ पे ही 2 बार है, इस तरह से कई बार पाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 22 नंबर पाने की बात करें तो जो 22 नंबर है वो कितने बच्चों ने पाया, तो 5 बच्चों ने पाया। कितने बच्चों ने पाया, 5 बच्चों ने पाया। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कह सकते हो कि अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में हेल्प करती हैं। और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो आती हैं आपकी बारंबारता, टैली चिन्ह, आपके सारणी जिसमें बनाया जाता है सारी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके जिन चीज़ों को वर्गीकृत किसमें करने में, वर्गीकृत करने में हेल्प करती हैं। तो कभी आपसे सवाल पूछे कि वर्गीकृत करने में हेल्प कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, तो बारंबारता आपको हेल्प करती है, टैली चिन्ह आपको हेल्प करता है। इसी के क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आयत चित्र के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयत चित्र के बारे में भी पढ़ेंगे इसी के क्रम में जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सारणी बनाने के लिए कहा गया था, तो अगर हम देखें तो जो 6 प्राप्तांक है उसको 2 बच्चों ने पाया है, मतलब 6 नंबर कितने बच्चों ने पाया, इस सारणी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 6 नंबर कितने बच्चों ने पाया, 2 बच्चों ने। और टैली चिन्ह में हम 2 बच्चों को इस तरह से लिखेंगे और बारंबारता हम 2 लिखे हैं। इसी तरह से जो 11 नंबर है वो भी कितने बच्चों ने पाया है, 2 बच्चों ने। 14 नंबर कितने बच्चों ने पाया, 4। और 15 नंबर 5 बच्चों ने पाया, और उसका टैली चिन्ह देखो इस तरह से बना है। तो आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि 15 नंबर को 5 बच्चों ने पाया, टैली चिन्ह पर प्रदर्शित कीजिए। तो आपको 15 लिखना है, फिर बारंबारता 5 लिखनी है, और यहाँ टैली चिन्ह बना के इसके नीचे लिखना है 1 2 3 4 और ये काट देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये भी हमारा 5 है और यहाँ पे 5 पाया गया है। तो टैली चिन्ह हो गया आपका क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और बारंबारता की काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ग अंतराल के बारे में, वर्ग अंतराल समझाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा लिखा गया है 100 अंकों में अगर आप प्रथम स्थान डिसाइड करो, द्वितीय स्थान डिसाइड करो, तृतीय स्थान डिसाइड करो, और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों की सीमा कितने से कितने अंक तक है, यही जब हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ की सीमा, ध्यान से समझना, किसी भी चीज़ की सीमा, जैसे हम लोग सुने होंगे कि इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है। तो ये जब इसकी सीमा होती है और इसी के बीच के अंतराल को हम वर्ग अंतराल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, याद रखना इसी चीज़ को। अब इसका मतलब ये हुआ वर्ग अंतराल वो चीज़ें होती हैं जब किसी भी चीज़ की सीमा का निर्धारण हम कर देते हैं, तो उसके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं वही कहलाती हैं कि ये चीज़ें इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आती हैं। मतलब मनुष्य की जो ध्वनि होगी वो कितने से कितने तक होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
है। तो इस तरह से जो मनुष्य के सुनने की सीमा है वो कितनी हो गई, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम 100 अंकों की बात करें और उसमें से प्रथम अंक जब हम प्रथम स्थान जब डिसाइड करते हैं या फर्स्ट डिवीजन जो आप बोलते हो, वो कहाँ से डिसाइड होता है, तो वो 60 से लेके 100 तक का डिसाइड होता है, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे। इसी तरह से जब द्वितीय की हम बात करते हैं तो कितने से डिसाइड होता है, 45 से 59 तक। तृतीय की बात करें तो 33 से 44 तक, और जब अनुत्तीर्ण की बात करें तो 0 से 32 तक जितने भी बच्चे पाए जाते हैं वो सब क्या पाए जाते हैं, फेल पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके सेमेस्टर में आपको नहीं होना चाहिए, और आप लोग बहुत ज़्यादा डरते भी होंगे कि सर फेल की जगह तो बैक आता है, लेकिन बैक की जगह एग्जाम में के मार्कशीट में फेल लिख देता है। तो इसलिए आप लोग मैथ बहुत मेहनत से पढ़ा करो, बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको फेल होना पड़े। ठीक है, फिर दिया गया है परीक्षा फलों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने से परीक्षा की व्याख्या करने में क्या सुविधा होती है। सुविधा ये होती है कि हमें एक एक बच्चे का, ध्यान से सुनना, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, हमें एक एक बच्चे का नंबर बताने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट डिवीजन में यानी 60 से लेके 100 के बीच में 10 बच्चे हैं, तो सुविधा ये होती है कि हम किसी भी डेटा को, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा। आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, आंकड़ों के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो किसी भी डेटा को, एनी जो भी डेटा है उसको हम बहुत अच्छे तरह से, बहुत शॉर्ट वे में, किस वे में, शॉर्ट मतलब होता है छोटे वे में डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सुविधा होती है जब भी हम किसी भी परीक्षा की श्रेणी को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं, तो उसमें हम छोटे वे में पूरा का पूरा परिणाम, पूरे चीज़ों को अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को क्या करा जाता है। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके क्वेश्चन आंसर हम भी करते रहते हैं साथ साथ में, अच्छा रहता है। तो दिया गया है वर्ग अंतराल यानी रुपयों में दैनिक आय। अब यहाँ पे दिया गया है 100 से लेके 125 के बीच में कितने श्रमिक हैं, मतलब 100 से 125 रुपए कमाने वाले कितने कुल श्रमिक हैं, तो 46 श्रमिक हैं। ध्यान से समझना इसी चीज़ को। 125 से लेके 150 तक कितने कमा रहे हैं, तो ये कमा रहे हैं 23। ठीक है, अब इन्हीं पे बनता है आपका आयत चित्र। धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने श्रमिक हैं जो 250 से लेके 275 रुपए कमाते हैं, तो ऐसे कितने श्रमिक हैं, 90 श्रमिक है। तो ये सारणी अगर नहीं दी गई होती दोस्तों, और अगर सिर्फ लिखा गया होता श्रमिकों, लगातार 90 श्रमिकों का डेटा लिखा गया होता, 275, 276, 256, 257, इस तरह से अगर लिखा गया होता तो इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप काउंट करते ऐसे ऐसे, लेकिन अभी क्या है कि आपको डायरेक्ट लिखा गया है, सो आप आंसर यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, आप आंसर दे सकते हो। अब जैसा कि लिखा गया है वर्ग अंतराल की माप क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्ग अंतराल है उसकी माप क्या है। ध्यान से समझना, ये आपका वर्ग अंतराल है और इसकी टोटल माप क्या होती है। किसी भी वर्ग अंतराल की जो माप होती है उसकी बड़ी वाली सीमा, जिसे हम पूछा जाता है उच्च सीमा, उच्च सीमा में से हमें निम्न सीमा को माइनस कर देना होता है। उच्च सीमा में से क्या कर देना होता है, निम्न सीमा को माइनस कर देना होता है। तो हमारी उच्च सीमा कितनी दी गई है, 125, और निम्न सीमा कितनी दी गई है, 100। अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो हमारे वर्ग अंतराल की माप कितनी आ रही है, 25। ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसकी उच्च सीमा की बात करूं तो 325 है, और अगर निम्न सीमा की बात करूं तो कितनी है, 300 है। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी उच्च सीमा क्या है और इसकी निम्न सीमा क्या है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल जो होता है, ध्यान समझना, ये तो वर्ग अंतराल नहीं है, ये वर्ग अंतर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हो यही वर्ग अंतराल और वर्ग अंतर दोनों एक ही चीज़ है। तो किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे अधिक लिखा गया है 130, यही है हमारी बारंबारता, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये सबसे अधिक है, और ये किस वर्ग में आती है, तो ये आती है 175 से लेके 200। इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 175 से लेके 200 इसकी सबसे अधिक बारंबारता है, और वो कितनी बार है, 130 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। तो देखो दो वर्ग मिल रहे हैं आपको, 23
और 23 दो मिल रहे हैं, इसका मतलब 300 से लेके 325 की भी बारंबारता सबसे कम है। और ऊपर देखोगे तो इस 23 के सामने क्या लिखा गया है, 125 से लेके 150 की बारंबारता सबसे कम है। तो आपको दोनों आंसर देना होगा। फिर लिखा गया है वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है, तो ये तो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। किन दो वर्गों की वर्गांतर समान है, तो जो दो वर्ग हैं उनका जो वर्गांतर है, बारंबारता जो है वो समान है। तो आप देख रहे हो 300 से लेके 325 का जो बारंबारता है वो भी 23 है, और यहाँ पे 125 से लेके 150 की जो बारंबारता है वो भी कितनी है, 23 है। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों की दोनों जो बारंबारता है वो क्या है, समान है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं आयत चित्र को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बारंबारता के आधार पर हम आयत चित्र कैसे बनाएंगे। देखो वर्गांतराल मैंने आपको समझा दिया, इसकी ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, ये बारंबारता होती है। फिर उसके बाद ये भी मैं पूरा समझा दिया हूँ आपको। अब यही चीज़ को आप आयत चित्र पे कैसे बनाओगे, तो जैसा कि जो चित्र आप नीचे देख पा रहे हो दोस्तों, इस चित्र पे हम इस चीज़ को कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे बना हुआ है, पहले तो मैंने आपको बना बनाया दिखाया। अभी इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें हम बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम आयत चित्र बना सकते हैं। तो आप देख रहे होगे कि एक तरफ लिखा गया है बारंबारता, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, और एक तरफ लिखा गया है वर्ग अंतराल, जो कि नीचे लिखा गया है। अब वर्ग अंतराल कैसे लिखा गया है, तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ भी क्या स्टार्ट हुआ है, 0 से। याद रखना आपका जो वर्ग अंतराल होगा वो और बारंबारता दोनों 0 से ही स्टार्ट होंगी। बाय द वे मान लो कि आपको जो वर्ग अंतराल जैसा कि हमने ऊपर देखा था तो ये 100 से स्टार्ट हुआ था, 100 से 125 तक है ना, तो 100 तक का कोई डेटा नहीं था। तो जहां डेटा नहीं होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, जहां डेटा नहीं होता है वहां पे आप जब लाइन दिखाओगे तो आप कैसे बनाओगे, तो आप देखो एक पॉइंट ले लिया आपने, उसको 0 ले लिया, लेकिन जितने तक का डेटा नहीं होगा उतने तक इस उबड़ खाबड़ लाइन की तरह आप रिप्रेजेंट करोगे, और जहां से आपका डेटा शुरू होगा वहां से आप सीधी लाइन चलाओगे। मतलब अगर 100 तक का कोई डेटा नहीं है तो उसे हम उबड़ खाबड़ लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वहां डेटा दिया गया होता तो इसे भी हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करते, सीधी लाइन से। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो। जहां डेटा नहीं होगा, डाटा नहीं दिया होगा, उसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऊबड़ खाबड़ लाइन से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या कह सकते हो कि एक जिगजैग लाइन से हम प्रेजेंट करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे पूरा डेटा था, 0 से 10 तक का डेटा था, तो इसलिए हमने सीधी लाइन पे प्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 50 से 60, इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे देखो आपको खुद दिख रहा है 2, 4, 6, 8 का दिया है, तो 2, 4, 6, 8 का बना लिया। अगर मान लो कहीं बीच में 5 दिया होता तो हम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना लेते, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लिए। अब बात आती है कि 0 से 10 में कितना वर्गांतराल है, तो कितना है, 2 का है। तो हमने 0 से उठाना है और फिर 10 पे ख़त्म कर देना है, इसी तरह से। अब चूंकि यहाँ फिर 10 से ही शुरू है, ध्यान रखना, यहाँ 10 पे ख़त्म है और यहाँ किससे शुरू है, 10 से, इसीलिए हम इसको एकदम सटा के ही उठाएंगे। लेकिन अब जो 10 से बीच का वर्ग आपका बारंबारता है वो कहाँ तक है, 6 तक है। इसलिए जो हमारा घर होगा वो कहाँ तक होगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। अब 20 से 30 के बीच में जो घर है वो कहाँ तक गया है, 14 तक गया है। इसलिए हमने जो घर बनाया है 20 से 30 के बीच में वो कहाँ तक हम ले गए हैं, 14 तक ले गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये चित्र दे के ही सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये सारणी दे करके आपसे कहेगा ये चित्र बना लो। तो बहुत सिंपल है, एक तरफ आप बारंबारता लिखना और एक तरफ वर्गांतराल लिखना, और ऐसे ऐसे घर आपको सिंपल सा बनाते जाना है। हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 30 से 40 के बीच में आप लोग देख पा रहे हो 16 तक गया है, तो यहाँ 16 तक हमने बनाया है। फिर 40 से 50 के बीच में आप देख रहे होगे 10 तक गया है, तो हमने कहाँ तक बनाया है, 10 तक बनाया है, यहाँ आप देख पा रहे होगे। फिर उसके बाद हमने 50 से 60 तक बीच में कितना गया है, 2 गया है, तो हमने 2 तक ही डेटा को बनाया है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस आयत चित्र से हम किस तरह से निष्कर्ष निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे एक आयत चित्र पहले से बना के लिखा गया है और इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखो एक तरफ लिखा गया है शिक्षार्थियों की संख्या और एक तरफ लिखा गया है ऊंचाई सेंटीमीटर में। देखो 0 से 145 तक का कोई डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ इसने गलती की है। हालांकि रिप्रेजेंट ऐसे जिगजैग लाइन से होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग गलती मत करना। तो 0 से 45 तक का कोई डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई आयत चित्र नहीं बना है। डेटा कहाँ से था, 145 से लेके 150 तक का, जिसमें 2 बच्चे आते थे, यानी शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है तो 2 बच्चे आते थे, तो उसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं पूरा का पूरा। तो हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा जो आयत चित्र दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या, कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो आप तुरंत सबसे ऊंचा ऊंचाई वर्ग देखो, तो सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा किस में है, 12 है, इसमें है। और इस वर्ग का नाम क्या है, तो 150 से लेके 160 तक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 155 से लेके 160 तक हमारे सबसे अधिक ऊंचाई वर्ग हैं, जिसमें कितने भी शिक्षार्थी हैं, तो 12 शिक्षार्थी हैं। क्लियर। फिर लिखा गया है 160 से 165 सेंटीमीटर ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो 160 से अगर 165 तक आप जाओगे तो ये वाली लाइन है आपकी, और ये कहाँ तक जा रही है, तो ये आप देखो कितनी जा रही है, तो 10 तक जा रही है, यानी शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10। फिर दिया गया है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई में है। तो सबसे कम शिक्षार्थी अगर आप देखोगे तो 2 हैं, और ये किस में है, तो 145 से लेके 150। तो आपका आंसर होगा 145 से लेके 150 तक। फिर दिया गया है उपरोक्त आयत चित्र के प्रश्नों का ये जो हल दिया गया है, नीचे आपका पूरा पूरा आंसर दिया गया है दोस्तों। तो हमें ये क्लियर हुआ कि हम कैसे बनाएंगे। मैं एक प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है, यहाँ पे देखो जिगजैग लाइन बनाया है। इसका मतलब होता है कि 0 से लेके 125 तक का हमें डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी आपसे जिगजैग लाइन का ही डिटेल आपसे पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक तरफ लिखा गया है कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या लिखी गई है, और इधर लिखा गया ऊंचाई सेंटीमीटर में। पूछा गया इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो आप सिंपली लिखो इस आयत चित्र द्वारा कक्षा 8 के लड़कियों की ऊंचाइयों की सूचना दी जा रही है। किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, तो आप देखो यहाँ पे 6 लिखा गया है, और ये वर्ग कितने का है, 140 से 145 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 140 से 145 का। फिर लिखा गया है कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो आप कितनी लड़कियों की लंबाई, तो देखो 145 के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो इस वर्ग में कितनी लड़कियां हैं, 4। फिर इसमें कितनी लड़कियां हैं, 2। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। फिर देखो इसमें कितनी लड़कियां हैं, 1। तो 4 और 2 6, और 1 कितना हो गया, 7। मतलब कुल कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, जिनकी लंबाइयां क्या हैं, 125 सेंटीमीटर से अधिक, 145 सेंटीमीटर से अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने कुछ डेटा लिखा गया है 5 निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। ठीक है, अब इनको 5-5 के वर्ग विस्तार का मतलब समझो। आप पहले देखो कि इसकी सबसे, ये जो डेटा दिया गया है, इसको पहला काम आपका क्या करना है, आपको करना है। ये मैं नहीं करूंगा, आप अपने घर पे करोगे, मैं समझा रहा हूं। आरोही क्रम में आप इनको लिखो। दूसरा काम, इनको अवरोही क्रम में लिखो। तीसरा काम, ये 5-5 का जो वर्ग विस्तार है ये बनेगा कैसे, उसको भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है एक तरफ पूरा का पूरा डिटेल। यहाँ लिखना है वर्ग, और यहाँ पे पहले 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20। ठीक है, इस तरह से जहाँ तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम संख्या जहाँ तक दी होगी वहाँ तक आपको लिख लेना है 20 से 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ग अंतर कितने का आ गया, 5-5 का आ गया, तो ये हमारा बन गया। अब जब आप ये लिखोगे ना आरोही क्रम, तो आपको खुद पता चलेगा कि मान लो कि 0 से 5 तक का हमें लिखना है, तो कितने लोग हैं 0 से 5 तक का। तो आप देखोगे कि 5 से ही शुरुआत है, सबसे छोटी अंक कौन सी है, 5 ही है। तो हमने आरोही क्रम की शुरुआत हम 5 से ही करेंगे। फिर उसके बाद 6 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो ये जो 6-7 आएंगे ये 5 से 10 वाले में आएंगे। तो कितने लोग 5 से 10 नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो उनका डेटा हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कितने लोग 10 से 15 के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, तीसरे वाले में लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है वर्ग विस्तार को। आप लोग घर पे पूरा का पूरा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है, एक तालिका दी गई है और इसके आधार पे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो लिखा गया है, देखो ये वर्ग जैसा मैंने बताया आपको ऊपर बनाने के लिए, तो ये वर्ग बनाना और एक तरफ ये चीज़ें बारंबारता लिखना, कितने लोग मिल रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या गया है, प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या पूछा गया है? नंबर 1, वर्ग 25 से लेकर 30 तक की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है? तो ये तो बहुत आसान है, 25 इसकी निम्न सीमा है और 30 इसकी क्या है? उच्च सीमा है। 30-40 में वर्ग अंतराल कितना है? तो 35 से 40 में जो वर्ग अंतराल है बहुत सिंपल है कि इसमें वर्ग अंतराल कितना है? 5 का है, ठीक है। फिर दिया गया है 20-25 में कितनी टैली लगी है? तो 20 से लेके 25 में टोटल कितनी टैली लगी है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी टैली लगी है? टोटल 17 टैली लगी है अगर आप देखोगे। फिर उसके बाद दिया गया किस वर्ग की बारंबारता 13 है? तो आप देखो 13 यहाँ लिखी गई है और ये किस वर्ग में आता है? तो 15 से 20 वाले में आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 15 से 20। फिर लिखा गया है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? ये आप खुद ढूंढो। तो सबसे अधिक 17 की है और इसका वर्ग कौन सा है? ये वाला हो जाएगा। फिर लिखा गया है संख्या 20 को वर्ग 15, 20 तथा 20-25 में से किस वर्ग में रखा जाएगा? देखो याद रखो, संख्या 20 को जो है वो 15 से 20 में रखा जाएगा, ठीक है। और 20 से 25 मतलब होता है कि 20 के आगे की जितनी संख्याएं होंगी वो सब रखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप याद रखना कि जब भी किसी संख्या को पूछेगा तो वो सबसे पहले वाले लिमिट में रखी जाती है, यानी 15 से 20 में रखी जाएगी। नीचे कुछ तालिकाएं दी गई हैं जिनको अब हमारा गेम शुरू होता है, इनको आयत चित्रों में प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो देखो एक तरफ लिखा गया है आपका प्राप्तांक और एक तरफ लिखा गया है बारंबारता। तो आप इस तरह से बनाओगे चित्र और एक तरफ लिखोगे प्राप्तांक, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे बारंबारता, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर देखो क्या करोगे, फिर आपको कहां से दिखाना है? 0 से दिखाना है, तो 0 से 10, फिर 20, 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे कहाँ तक है? 80 तक है। तो 60, 70, फिर 80। अब दिया गया है कि 0 से 10 के बीच में जो बारंबारता है, अब चूंकि यहाँ पे देखो 13 भी मिला है, ठीक है, और ऑड नंबर भी मिले हैं, इसलिए जो हम प्राप्तांक बनाएंगे वो हम 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, ठीक है। इस तरह से हम बना लिए। अब हमें क्या दिया गया है? 0 से 10 के बीच में कितना है बारंबारता? 2 है। तो 0 से स्टार्ट करोगे और 2 तक जाओगे और फिर 10 पे ऐसे खत्म करोगे। ये होता है आयत चित्र, ठीक है। फिर क्या दिया गया है? 10 से 20 के बीच में कितनी है? 3 है। तो 10 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे? 3 तक जाओगे और फिर वापस चले जाओगे, 20 पे खत्म करोगे। क्लियर? फिर 20 से 30 तक कितना दिया गया? 6 दिया गया है। तो 20 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे? तो 6 तक जाओगे आप। फिर उसके बाद वापस आओगे और कहाँ पे ख़त्म कर दोगे? 30 पे ख़त्म कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 6 तक दिया गया, 30 से 40 तक, तो इसको भी आप 6 तक ही बनाओ। फिर 40 से 50 तक 12 तक दिया गया, तो मतलब और ऊपर हम जाएंगे और 50 पे लाके ख़त्म करेंगे। इस तरह से हमारा ये आयत चित्र बनेगा। और ये चौथा वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है और घर पे अपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्नों के उत्तर देना, देखो यहाँ पे फिर वही जिगजैग बनाया है, तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी अब आप खुद से दोगे, ठीक है। बट मैं आंसर अब मैं बता दूंगा तो कुछ रह नहीं जाएगा, हालांकि इसको लगाना तो होता नहीं है कि आंसर बता दे, लगाओ आप लोग। अब क्वेश्चन कुछ बहुविकल्पी दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है वर्ग अंतराल 150 से लेके 200 की उच्च सीमा, तो बहुत आसान है, 200 होगी। वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप कितनी होगी? 25 दी गई है, बिल्कुल सिंपल। इनके बीच की माप देखो। आंकड़े इतने में 5 की बारंबारता कितनी है, मतलब 5 कितनी बार आया है, ठीक है। तो आप देखो 5 कितनी बार आया है, यहाँ पे 1, 2, 3 बार 5 आया है, तो बारंबारता कितनी हो जाएगी उसकी? 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। आंकड़े 4, 2, 5, 1, 6 तथा 7 का आरोही क्रम लिखिए। तो आरोही मतलब 3 लेटर, इसका मतलब इसमें कम लेटर है, मतलब कम वाला पहले लिखेंगे। तो 1, 2, फिर उसके बाद होगा 4, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
किसी गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुए हैं। 27 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 5 25 और 2 कितना हो गया? 27। बहुत सिंपल सा है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये सेशन फिनिश होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन, रुको ध्यान से सुनो, आपकी जो मैथमेटिक है अगले 3 से 4 दिन के अंदर फिनिश हो जानी है। फिर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर रिवाइज करेंगे, सेकंड सेमेस्टर की पेपर रिवाइज करेंगे। हमारा यही फिर कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। आप लोग अगर अभी तक पूरी मैथमेटिक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पूरा का पूरा डिटेल देखो। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपके पूरे टॉपिक भी कराया हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।